Hello students, welcome back to my channel. Today I am going to continue my previous topic, Introduction to Graph Theory. लास्ट वीडियो में हमने ग्राफ थ्योरी के बारे में काफ़ी चीज़ें देखी, ग्राफ के टाइप्स देखे, डेफिनेशन देखे, एग्जांपल्स देखा, और जैसे कि मैंने कहा था मैं अपने सेकंड पार्ट में आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बताने वाली हूँ, कैसे हम ग्राफ को मैट्रिक्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो लेट अस कंटिन्यू. मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ्स. अ ग्राफ कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिक्स. एक ग्राफ को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. टू वेज आर यूज फॉर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ आर गिवन फॉलोज. हम किसी भी ग्राफ को मैट्रिक्स के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीका अपनाते हैं. यहाँ पे टू वेज है. फर्स्ट है एडजेसेंट मैट्रिक्स और सेकेंड है इंसिडेंट मैट्रिक्स. सो लेट अस सी वन बाय वन. एडजेसेंट मैट्रिक्स. The adjacent matrix of graph G with n vertices and no parallel edges is a symmetric binary matrix. A of G is equal to Aij or order n cross n. यहाँ पे आपको मैट्रिक्स आप पहले ही पढ़ चुके हैं तो आपको पता है मैट्रिक्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स है. Aij जो ith रो और jth कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अगर कोई ग्राफ है, कैसा ग्राफ है जिसमें n वर्टाइसेस हैं और कोई भी पैरेलल एजेस नहीं होने चाहिए, तब हम उसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नो पैरेलल एजेस. अगर मैट्रिक्स में आपके पैरेलल एज हैं तो हम उस ग्राफ में यदि आपके पैरेलल एज हैं तो हम उसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. तो ग्राफ ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी पैरेलल एज ना हो, तब हम उसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देखते हैं यहाँ पे आगे. Aij इज इक्वल टू 1, यानी कि वैल्यू आपकी ith रो और jth कॉलम में 1 होगी अगर इफ़ देयर इज़ एन एज बिटवीन Vi एंड Vj. अगर आप Vi और Vj यानी कि Vith वर्टेक्स और Vjth वर्टेक्स के बीच में अगर कोई एक एज प्रेजेंट है तो वहाँ पे वैल्यू आएगी 1. एंड वाइस वर्सा, अगर Vith और Vjth वर्टेक्स के बीच में कोई भी एक एज प्रेजेंट नहीं है, यानी कि अगर Vi और Vj वर्टेक्स को कोई भी एज ज्वाइन ना करती हो तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0. नेक्स्ट देखते हैं. अ सेल्फ लूप एट वर्टेक्स Vi करस्पॉन्ड्स टू Aij इक्वल्स टू 1, यानी कि यदि हमें कहीं पे सेल्फ लूप दिखता है तो उसकी भी वैल्यू क्या होती है वहाँ पे 1. एग्जाम्पल देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा. जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है. यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिया हुआ है. कितने वर्टेक्स हैं यहाँ पे? 5 वर्टेक्स हैं. V1, V2, V3, V4, V5. अब हम देखेंगे इसका एडजेसेंट मैट्रिक्स कैसे बनता है. तो एडजेसेंट मैट्रिक्स n क्रॉस n का होता है. क्यों n क्रॉस n का होता है? n क्रॉस n क्या है? मैट्रिक्स का ऑर्डर है. यानी कि मैट्रिक्स यदि n क्रॉस n का है, डैट मीन्स नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे? बराबर होंगे. क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये एडजेसेंट मैट्रिक्स है और एडजेसेंट मैट्रिक्स में हमेशा सिर्फ वर्टाइसेस के एलिमेंट्स को हम लेते हैं. सिर्फ वर्टाइसेस के बीच में हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसलिए n क्रॉस n. टोटल यहाँ 5 वर्टाइसेस है तो 5 कॉलम्स हो जाएंगे और 5 रोज हो जाएंगे. अब देख लेते हैं वैल्यू यहाँ पे 1 क्यों आई है. V1 से V1 के बीच में क्या कोई एज प्रेजेंट है? तो देखते हैं हम अपने ग्राफ में. ये आपका ग्राफ है. यहाँ पे ये है आपका V1. तो आप देख सकते हैं कि हाँ V1 से V1 के बीच में एक एज प्रेजेंट है जो कि क्या है? सेल्फ लूप है. यहाँ पे हमने पढ़ा है ए सेल्फ लूप एट वर्टेक्स करस्पॉन्ड्स टू Aij इक्वल्स टू 1, यानी कि सेल्फ लूप को भी हम काउंट करेंगे. तो हाँ V1 को एक एज सेल्फ लूप कनेक्ट कर रही है. डैट मीन्स दोनों के बीच में कनेक्शन है, एज प्रेजेंट है, तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 1. नेक्स्ट V1 टू V2. अब यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है 1, इसके बारे में समझते हैं. V1 टू V2 में तो क्या V1 और V2 को कोई एज कनेक्ट कर रही है? हाँ, आप डायग्राम में देख सकते हैं V1 और V2 के बीच में एक एज प्रेजेंट है तो वैल्यू हो गया 1. नेक्स्ट है नेक्स्ट एलिमेंट. अगर हम लिखें यहाँ पे 0. क्यों 0 आया? V1 से V3 के बीच में क्या कोई एज प्रेजेंट है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि V1 और V3 के बीच में कोई भी एज प्रेजेंट नहीं है. ये आपका V1 है और ये आपका V3 है. ये दोनों कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है. कोई डायरेक्ट एज यहाँ पे नहीं है जो ये दोनों को कनेक्ट करती हो. तो इसीलिए जब हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू V1 से V3 पे जब हम आए
V1 से V3, तो यहाँ पे एलिमेंट आ गया 0। सिमिलरली V1 से V4 एज प्रेजेंट है, वैल्यू 1। V1 टू V5 के लिए भी एक भी एज प्रेजेंट नहीं है, तो वैल्यू हो गई 0, क्योंकि दोनों कनेक्टेड नहीं है। इन सिंपल वे वी कैन से दैट इफ द वर्टाइसेस are connected then their value is 1, and if there is no connection between two vertices then their matrix value is 0। तो इस तरीके से हम एडजेसेंट मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं इंसिडेंट। अच्छा, एडजेसेंट मैट्रिक्स के कुछ और एग्जाम्पल भी है यहाँ पे, जैसे एडजेसेंट मैट्रिक्स ऑफ मल्टीग्राफ G विथ n वर्टाइसेस इज एन n क्रॉस n मैट्रिक्स वेयर Aij is equal to n if there one or more edge are there between Vi and Vj and n is number of edges between Vi and Vj। यहाँ पे जैसे कि प्रीवियस में एडजेसेंट मैट्रिक्स हमने देखा कि जिसमें क्या था कि कंडीशन मेंशन था कि नो पैरेलल एजेस होंगे, तो वो क्या कहलाता है, एक सिमेट्रिक बाइनरी मैट्रिक्स बनता है जो n क्रॉस n का होता है। यहाँ पे एडजेसेंट मैट्रिक्स के कुछ और टाइप्स हम देख रहे हैं, ये भी एडजेसेंट मैट्रिक्स है। अगर हमारे पास सिंपल ग्राफ है तो हमारे पास नो पैरेलल एजेस होने चाहिए, सीधी सी बात है, सिंपल ग्राफ में कोई पैरेलल एजेस नहीं होते हैं। लेकिन अगर मेरे पास मल्टी ग्राफ है तो उसको भी हम मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरीके से करते हैं आइए देखते हैं। मल्टी ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, अगर देयर इज़ वन और मोर एज आर देयर, यानी कि अगर कोई दो वर्टाइसेस के बीच एक या उससे ज़्यादा एज प्रेजेंट है तो हम नंबर ऑफ एजेस को वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। डैट मीन्स 1 एज है तो वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 एज है तो वैल्यू 2 हो जाएगी। देखते हैं आगे। ये यहाँ पे ये आपका ग्राफ दिया हुआ है और उसके करस्पॉन्डिंग ये आपका एडजेसेंट मैट्रिक्स क्रिएट हुआ है। फर्स्ट एलिमेंट 0, क्यों, V1 टू V1 के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई सेल्फ लूप नहीं है, तो वैल्यू आ गई 0। सेकेंड V1 से V2, हाँ V1 से V2 के बीच में एक सिंगल एज प्रेजेंट है तो वैल्यू हो गई 1। उसी तरीके से V1 टू V3, यहाँ पे हम देखते हैं V1 से V3 पे तो कोई एज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो वैल्यू हो गई 0। उसी तरीके से V1 से V4 हम देख सकते हैं V1 से V4 एक एज प्रेजेंट है तो वैल्यू हो गई यहाँ पे 1 एंड सो ऑन। यहाँ पे कुछ देखते हैं, जैसे V3 और V2 का कनेक्शन यदि आप देखें तो यहाँ पे देख सकते हो ये आपका V3 है और ये आपका V2 है। अब यहाँ पे अगर नंबर ऑफ एजेस हम देखें तो 1, 2 एंड 3, टोटल 3 एजेस ऐसे हैं जो V1, V2 और V3 को कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए V2 से V3 जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 3। नीचे भी आप देख सकते हैं V3 से V2 के बीच में जब हम कनेक्शन देखें तो वैल्यू हो जाएगी 3। ये दोनों को आप समझ सकते हैं। V2 से V3 पे भी 3 कनेक्शन है, इसलिए V2 से V3 पे 3 आया है, और उसी तरीके से V3 से V2 पे भी यहाँ पे 3 कनेक्शन है, तो दोनों जगह आपकी वैल्यू हो जाएगी 3। तो इस तरीके से आप एडजेसेंट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंपल ग्राफ के लिए भी और सिमिलरली मल्टी ग्राफ के लिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं इंसिडेंट मैट्रिक्स क्या होता है। तो जैसे कि एडजेसेंट मैट्रिक्स सिर्फ वर्टाइसेस को लेकर बनाया जाता है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है n क्रॉस n का, लेकिन यहाँ पे जब इंसिडेंट मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे वर्टेक्स के साथ साथ क्या आ जाते हैं, एजेस भी आ जाते हैं, यानी कि ऐसा ग्राफ जिसमें हम एजेस और वर्टाइसेस दोनों को लेकर हम बनाते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो वो कहलाता है इंसिडेंट मैट्रिक्स। देखते हैं, गिवन अ ग्राफ G with n vertices e edges and no self loops, the incidence matrix xij of the other graph G is an n cross e matrix where xij is 1 if jth edge and ej is incident on j vertex। क्या समझ में आ रहा है इससे, वैल्यू यहाँ पे 1, ये xij क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ith रो और jth कॉलम के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ith रो और j कॉलम के एलिमेंट यानी कि वैल्यू यहाँ पे 1 तब आएगी अगर इफ़ jth एज eij इज इंसिडेंट ऑन ith वर्टेक्स ऑफ vi। डैट मीन्स अगर आपकी एज उस पर्टिकुलर वर्टेक्स में इंसिडेंट हो रही है तो वैल्यू हो जाएगी 1, अदरवाइज वैल्यू हो जाएगी 0, यानी कि अगर इंसिडेंट नहीं हो रही है तो वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम से, आप डायग्राम और इस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से चीज़ें इजीली क्लियर हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे ये आपका एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं 4 और नंबर ऑफ एजेस हैं 6।
तो देख सकते हैं n वर्टाइसेस आर रोज एंड e एजेस आर कॉलम्स। हम एजेस को कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं और वर्टाइसेस को रो से। अब देख लेते हैं यहाँ पे वैल्यू है 1। क्यों 1 है? V1 और E1 में हम देखते हैं तो क्या एज V1 में इंसिडेंट हो रही है? तो हाँ, आप यहाँ से देख सकते हो ये जो एज है E1 ये V1 में इंसिडेंट हो रही है, इसीलिए यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 1। सिमिलरली V1 और E2 के हम देखें तो यहाँ पे जो एलिमेंट है वो हो जाएगा 0। ये एलिमेंट यहाँ पे क्या हो गया? 0 हो गया। ये क्यों 0 हो गया? चेक कर लेते हैं V1 और E2 में क्या E2 V1 में इंसिडेंट हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ में कि ये जो एज E2 है ये V2 पे तो इंसिडेंट हो रहा है, V3 पे भी इंसिडेंट हो रहा है, बट V1 में इंसिडेंट नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू हो गई है 0। सिमिलरली इस तरीके से आगे आप देखेंगे V1 और E3 0, क्योंकि E3 एज V1 पे इंसिडेंट नहीं हो रहा है। E4 एज आप डायग्राम में देख सकते हैं, E4 एज ये आपका E4 एज है जो V1 पे भी इंसिडेंट हो रहा है और V3 पे भी, तो इसलिए यहाँ पे ये जो E4 एज है वो V1 पे इंसिडेंट हो रहा है, इसलिए वैल्यू आ गई है 1। और उसी तरीके से E4 एज और किस पे इंसिडेंट हो रहा है? V3 पे, तो V3 वाले आप रो में जाएंगे तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू हो गई है 1 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप इंसिडेंट मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो एडजेसेंट मैट्रिक्स जैसे कि सिर्फ वर्टाइसेस के बीच में क्रिएट किया जाता है, वैल्यू 1 तब होती है जब वो दोनों वर्टाइसेस के बीच कोई एज प्रेजेंट हो, और 0 हो जाती है अगर वो वर्टाइसेस के बीच कोई एज प्रेजेंट ना हो। वैसे ही इंसिडेंट मैट्रिक्स में हम वर्टाइसेस और एजेस दोनों को लेकर चलते हैं और वैल्यू कैसे लिखते हैं? अगर वो एज उस पर्टिकुलर वर्टाइस पे इंसिडेंट हो रही है तो वैल्यू 1 होगी, और इंसिडेंट नहीं हो रही है तो वैल्यू हो जाती है 0। नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्टेड ग्राफ के लिए हम कैसे इसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायरेक्टेड ग्राफ आपको पता है क्या होता है? ऐसा ग्राफ जिसमें डायरेक्शन दिया हो। डेफिनेशन: इफ ईच एज ऑफ द ग्राफ G हैज़ अ डायरेक्शन देन द ग्राफ इज कॉल्ड डायरेक्टेड ग्राफ और डाई ग्राफ। इसी को हम डाई ग्राफ भी कहते हैं। अगर कोई ग्राफ ऐसा है जिसमें हर एक एज की कोई डायरेक्शन दी हो तो उसी को हम कहते हैं डायरेक्टेड ग्राफ या डाई ग्राफ। इन अ ग्राफ with directed edges, the in degree of a vertex V denoted by degree माइनस ऑफ V एंड आउट डिग्री ऑफ वर्टेक्स V डिनोटेड बाय डिग्री प्लस ऑफ V। यानी कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ है जिसमें डायरेक्शन दिया हुआ है तो इन डिग्री डेट मीन्स अगर यहाँ पे कोई वर्टेक्स V1 है, इस पे कोई एज अगर इंसिडेंट हो रही है तो हम उसके डिग्री को कैसे लिखेंगे? माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर इससे जो एज आउट हो रही है यानी कि आउट जा रही है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से। यहाँ पे सिंबल का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इन डिग्री को हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं और आउट डिग्री को हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे जैसे कि एक ग्राफ दिया हुआ है और क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इन डिग्रीज एंड आउट डिग्रीज ऑफ द वर्टाइसेस ABCD इन दिस ग्राफ। यहाँ पे ये ग्राफ दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इन सारी वर्टाइसेस की इन और आउट डिग्री बताएं। तो जैसे नंबर फर्स्ट इन डिग्री ऑफ A, तो ये आपका ए, यहाँ पे देखिए हर एक एज में आपका डायरेक्शन दिया हुआ है। लास्ट में देखिए एरो बना हुआ है, ये एरो कभी लास्ट में बनता है कभी सेंटर में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, डिपेंड करता है आपके बुक पे या क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे इन डिग्री की बात करें तो इन डिग्री ऑफ A क्या है? 1 है, क्योंकि आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे एजेस है इसमें सिर्फ 1 डिग्री है जो उसमें इंसिडेंट हो रही है, तो इसलिए इन डिग्री की वैल्यू हो गई 1 और इन डिग्री को हम निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही आउट डिग्री ऑफ A क्या है? यानी कि उसमें कितनी डिग्री उससे आउट बाहर की तरफ जा रही है। तो आप देख सकते हो ये आपका वर्टाइस A है तो यहाँ से 1 एंड देन 2, ये 2 एजेस है जो बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए इसके आउट डिग्री हो गई 2 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप इन और आउट डिग्री को रिप्रेजेंट सभी के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ डाईग्राफ। अब एडजेसेंट मैट्रिक्स हमने सिंपल ग्राफ और मल्टी ग्राफ का समझा है, लेकिन डायरेक्टेड ग्राफ का भी देख लेते हैं कि यदि हमारा ग्राफ डायरेक्टेड है तब एडजेसेंट मैट्रिक्स उसका कैसे बनता है। तो अब यहाँ पे डिग्री आपको डायरेक्शन के साथ चेक करना पड़ेगा। एडजेसेंट मैट्रिक्स की बात हो रही है यानी कि वही वर्टाइसेस और
वर्टाइसेस, यानी n क्रॉस n का मैट्रिक्स बनेगा, रो और कॉलम दोनों में हम वर्टाइस को रिप्रेजेंट करेंगे। और एलिमेंट्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर उनके बीच कोई डिग्री कोई एज है तो 1 और एज नहीं है तो 0। जैसे V1 to V1 0, क्यों, यहाँ पे देख सकते हैं V1 पे कोई भी एज प्रेजेंट नहीं है, यानी कि सेल्फ लूप नहीं है जो V1 से V1 को जोड़ रहा हो, तो इसलिए इसकी वैल्यू हो गई 0। सेकंड देखते हैं V1 से V2 पे, तो हाँ V1 से V2 पे एक एज यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये हो गया 1। अगर यहाँ पे आप गौर करें तो हमने जो ग्राफ का एडजेसेंट मैट्रिक्स देखा है और यहाँ पे डायरेक्टेड ग्राफ का देख रहे हैं, उसमें कोई भी ड्रॉ करने के यानी मैट्रिक्स बनाने के पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं है। पैटर्न वही है कि अगर इन दो वर्टाइसेस के बीच एज प्रेजेंट है तो वैल्यू 1 आएगी और प्रेजेंट नहीं है तो वैल्यू 0 आएगी, तो पैटर्न बिल्कुल सेम है। देख सकते हैं यहाँ पे V1 से V4, तो ये V1 है, ये आपका V4 है, इन दोनों के बीच कोई भी एज प्रेजेंट नहीं है तो वैल्यू हो गया 0। सिमिलरली V1 से V5, ये V1 है, दिस इज़ V1 एंड दिस इज़ V5, नॉट अ सिंगल एज इज प्रेजेंट बिटवीन V1 एंड V5, सो देयरफॉर द वैल्यू इज़ 0। सिमिलरली नेक्स्ट रो में अगर आ जाएँ तो V2 to V1, वन एज इज प्रेजेंट, just a minute, yes, V2 to V1, one age is present, but here the value is given 0. Why? Because V2 से V1 पे एज प्रेजेंट नहीं है, तो ये इम्पॉर्टेंस है यहाँ पे डायरेक्शन का, यानी कि हमको डायरेक्शन भी देखना है। जैसे कि फर्स्ट में अगर हम देखें तो V1 से, यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो V1 से V2 पे वैल्यू आई थी 1, क्योंकि V1 से V2 की तरफ एज जा रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, तो वैल्यू 1 हुआ था। लेकिन जब हम यहाँ पे आ जाते हैं V2 से V1 पे तो वैल्यू हो जाती है 0। क्यों? क्योंकि V2 से V1 पे कोई भी एज नहीं जा रहा है, एज V1 से V2 पे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है, तो इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। सिमिलरली आगे देखते हैं V2 से V2, तो V2 से V2 पे कोई सेल्फ लूप नहीं है, 0। V2 से V3 पे अगर हम आ जाएं तो V2 और V3 के बीच देखते हैं V2 और ये V3 नॉट कनेक्टेड, तो वैल्यू हो गई 0। V2 से V2 to V4, तो दिस इज़ V2 एंड दिस इज़ V4, हाँ तो V2 से V4 पे एक एज जा रही है, तो इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। सिमिलरली V2 से V5 पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे V2 से V5 पे भी एक एज जा रही है, तो इसलिए भी इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 1 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप एडजेसेंट मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो एडजेसेंट मैट्रिक्स हमने ग्राफ का भी देखा और डायरेक्टेड ग्राफ का भी देखा, जिसमें डायरेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं इंसिडेंट मैट्रिक्स ऑफ डाइग्राफ। यदि आपका डाइग्राफ है यानी डायरेक्शन के साथ ग्राफ दिया है तो उसका इंसिडेंट मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। गिवन अ ग्राफ G विथ नंबर विथ N E एंड नो सेल्फ लूप्स, यानी कि वर्टाइसेस और एजेस हो बट कोई भी सेल्फ लूप ना हो इन इज मैट्रिक्स X of G Xij और ऑफ ऑर्डर n cross E, where n vertices are rows and E edges are columns, such that Xij is equals to 1 if jth edge and each is incident out and is -1 if incident into। अब यहाँ पे हमें पता है जब हम इंसिडेंट मैट्रिक्स बनाते हैं तो हम देखते हैं कि कितने एज वहाँ पे इंसिडेंट हो रहे हैं। अगर सिंगल एज इंसिडेंट हो रहा है तो वैल्यू 1 हो जाती है, 2 एज इंसिडेंट हो रहा है तो वैल्यू 2, 3 हो रहा है तो 3 एंड सो ऑन। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ है, डायरेक्शन दिया है, तो अब हमको क्या देखना पड़ेगा, डायरेक्शन इन डिग्री और आउट डिग्री। जैसे कि आपको पता है इन डिग्री को हम क्या करते हैं, जैसे ही अगर वहाँ पे कोई इन डिग्री दिख रहा है, इन डिग्री को हम हमेशा माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं और आउट डिग्री को प्लस से। तो अगर कहीं पे इन डिग्री हो रहा है तो वैल्यू 1 लिखेंगे और आउट डिग्री हो रहा है तो वैल्यू हो जाएगी -1, और अगर कोई भी उनके बीच इंसिडेंट नहीं हो रहा है तो वैल्यू हो जाएगी 0। थोड़ा सा डायग्राम और मैट्रिक्स देखते हैं, क्लियर होगा। ये यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है और उसके करस्पॉन्डिंग्स हमने मैट्रिक्स यहाँ पे इंसिडेंट मैट्रिक्स क्रिएट किया है। देखते हैं V1 to E1, क्या एज E1 V1 पे इंसिडेंट हो रहा है, तो देखते हैं। हाँ,
इंसिडेंट तो नहीं हो रहा है, आउट हो रहा है, बट हाँ V1 और E1 के बीच कनेक्शन है। अब कैसा कनेक्शन है? आउट डिग्री इसकी क्या है? 1, आउट हो रहा है तो इसलिए आया +1। सिमिलरली इसके नीचे वाला अगर हम एलिमेंट देखें V2 टू E1 तो वैल्यू आई है -1। क्यों आया है? यहाँ पे देखते हैं, ये आपका V2 है और ये आपका E1 है। तो हाँ, एज E1 V2 पे इंसिडेंट तो हो रही है, और कैसे हो रही है? इन डिग्री, यानी कि उसकी तरफ आ रही है, तो वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। इन डिग्री के लिए माइनस साइन एंड आउट डिग्री के लिए प्लस साइन। नेक्स्ट वाला अगर एलिमेंट देखें तो यहाँ पे V3 और E1 को हम चेक करते हैं, तो E1 ये वाली एज है और V3 आपका ये वर्टेक्स है। तो यहाँ पे ये जो एज E1 है वो V3 पे इंसिडेंट नहीं हो रही है, ना उसके, तो इसलिए ना इन डिग्री ना आउट डिग्री, तो डेट्स वाई यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं है। इसी के जस्ट बाजू वाला यदि हम एलिमेंट देखें तो यहाँ पे वैल्यू आई है -1। लेट अस चेक V3 एंड E2, तो दिस इज़ V3 एंड दिस इज़ E2, और यहाँ पे एज इंसिडेंट हो रही है, कैसे हो रही है? इन डायरेक्शन में हो रही है, तो वैल्यू आ जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ आपको हमेशा ध्यान रखना है जब आप मैट्रिक्स बनाएं किसी डायरेक्टेड ग्राफ का, कि जब कोई एज इंसिडेंट हो रही है यानी इन डायरेक्शन पे आ रही है तो उसकी वैल्यू हमेशा निगेटिव होती है, और जब कोई मैट्रिक्स आउट डायरेक्शन में जा रही है तो उस वर्टेक्स से आउट डायरेक्शन जा रही है तो वैल्यू 1 हो जाती है उस वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग, और अगर उस वर्टेक्स से इन डायरेक्शन पे जा रही है तो वैल्यू हो जाती है -1 उस वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम ग्राफ के थ्रू भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।